स्टीफन हॉकिंग ने एक मरतबा कहा था कि एआई या तो इंसानियत की सबसे बड़ी अचीवमेंट साबित होगा या फिर सबसे बड़ा डिजास्टर। इलॉन मस्क का कहना है कि एआई न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में 300 मिलियन के करीब लोग एआई की वजह से अपनी फुल टाइम जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये एआई है क्या, जिसके बारे में इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एआई और उसकी टाइप्स को पूरी तफसील से जानेंगे, और अगर आप एआई के बारे में ज़रा सा भी शौक रखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एआई इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इस बात को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब है सोचना, समझना, सीखना, फैसला करना और किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखना, और सबसे अहम बात, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को बदलना। ये इंटेलिजेंस कुदरत ने इंसानों के अंदर तो रखी ही है, लेकिन एक महदूद लेवल तक जानवरों के अंदर भी इंटेलिजेंस पाई जाती है। एक हिरन का एक शिकारी शेर को दूर से अपनी तरफ आते हुए देख के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना, ये इंटेलिजेंस ही तो है। तो ये जो इंटेलिजेंस कुदरत ने इंसानों और जानवरों के अंदर रखी हुई है, इसे नेचुरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। साल 1950 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक अजीबोगरीब सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। उसका ये सवाल सुनकर उस वक्त के लोगों ने उसको पागल डिक्लेयर किया और कहा कि ये मजनू है, दीवाना है। लेकिन आज 2026 में ये बात बिल्कुल भी मजाक नहीं लगती, क्योंकि इंसानों ने अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मशीनों के अंदर इंटेलिजेंस डाल दी है, और इसी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज हम एआई के जरिए से अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन चंद सेकंड्स में निकाल सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक इमेजेस और वीडियोस बनवा सकते हैं, और तो और हम अपनी वीडियोस का स्क्रिप्ट भी एआई की मदद से लिखवा सकते हैं। मुख्तसर बताऊं तो पिछले चंद सालों के अंदर एआई ने दुनिया को यकसर बदल के रख दिया है। दोस्तों, ये तो था एआई का बेसिक इंट्रोडक्शन, लेकिन अब चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एआई की टाइप्स को, और हम एआई की टाइप्स को दो लिहाज से देखेंगे। एक कैपेबिलिटी के लिहाज से, यानी इस लिहाज से कि एआई कितना पावरफुल है और आने वाले वक्तों में कितना मज़ीद पावरफुल हो सकता है, और दूसरा इसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से हम इसकी टाइप्स को देखेंगे, यानी इस लिहाज से देखेंगे कि एआई काम कैसे करता है, इसके अंदर का मशीनरी सिस्टम क्या है। पहले बात करते हैं कैपेबिलिटी के लिहाज से। तो कैपेबिलिटी के लिहाज से एआई की तीन टाइप्स हैं। एएनआई यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। एएनआई यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस वो एआई है जिसको एक मखसूस काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है, और ये वो वाला मखसूस काम बहुत ही बखूबी करता है, लेकिन ये उस काम के अलावा कोई और काम खुद से नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर किसी एआई टूल को इमेजेस जनरेट करने के लिए ट्रेन किया गया है, तो वो सिर्फ इमेजेस ही जनरेट कर पाएगा, वीडियोस नहीं, जब तक कि उसको वीडियोस जनरेट करने के लिए ट्रेन न किया गया हो। इसकी मिसाल एक ऐसे तोते की मानद है जिसे चंद अल्फाज बोलने के लिए रटा दिए जाते हैं, और वो तोता उन्हीं चंद अल्फाज को दोहराता रहता है। वो उन अल्फाज के अलावा अपनी सोच से कोई नया लफ्ज़ नहीं सीख सकता और ना ही बोल सकता है। या एएनआई को आप एक ऐसे रोबोट से तशबीह दे सकते हैं जिसे अगर लूडो खेलने के लिए ट्रेन किया गया है तो वो सिर्फ लूडो ही खेल सकता है, वो शतरंज या कोई भी और दूसरा खेल नहीं खेल सकता। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन तक मार्केट के अंदर जितना भी एआई मौजूद है, जितने भी एआई टूल्स, एआई एप्लीकेशंस मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वो सारी की सारी एएनआई के ज़ुमरे में आती हैं। ये जितने भी एआई चैट बॉट्स हैं, यानी चैट जीपीटी, डीप सी, क्लॉड, ग्रॉक, और इसके अलावा इमेज जनरेशन टूल्स, वॉइस जनरेशन टूल्स, वीडियो जनरेशन एआई टूल, ये सारे के सारे एएनआई की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को वीक एआई भी कहा जाता है। दोस्तों, सोचो कि ये वीक एआई इतना पावरफुल है कि इसने एकदम से दुनिया को बदल के रख दिया है। तो आगे जो आने वाला है उसकी ताकत का ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि आगे आने वाला है एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वो एआई होगा जो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की तरह किसी एक काम तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये हर तरह के काम करवाएगा, और इसकी ज़हानत जो है वो बिल्कुल इंसानों के लेवल पे आ जाएगी। यानी ये इंसानों की तरह खुद से नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेगा, यानी ये वो काम करने की कोशिश करेगा जिसके लिए इसको ट्रेन भी नहीं किया गया होगा। और ये वो वक्त होगा जब एक एआई मशीन और इंसान के दरमियान में फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फ्यूचर में आपको एजीआई टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक ऐसा एआई रोबोट मिल सकता है
जो कि आपका दोस्त भी होगा, आपका डॉक्टर भी होगा, लॉयर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, और हो सकता है कि आपके घर का मुआविन भी हो। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है सबसे खतरनाक एआई, जिसे कहा जाता है एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगर एजीआई की जहानत किसी एक इंसान के बराबर होगी तो एएसआई की जो जहानत है वो इस दुनिया भर के अंदर जितने भी इंसान मौजूद होंगे उन सब की जहानत को अगर मिलाया जाएगा तो एएसआई की जहानत उन सब इंसानों की मिला के जो जहानत बनती है उससे भी ज़्यादा होगी। दुनिया भर के अंदर जितनी भी किताबों के अंदर नॉलेज मौजूद है या वैसे मुशाहिदाती नॉलेज है वो सारे के सारा इसके अंदर मौजूद होगा, और इसके अलावा दुनिया के अंदर जितने भी स्किल्स हैं वो सारे के सारे इसको आते होंगे, और ये ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज़ को चंद सेकंड्स के अंदर सॉल्व करके दे देगा जिनको इंसान सदियों के अंदर भी हल नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पे ये जो पिरामिड्स हैं इनके बारे में इंसान आज के दौर में भी तमाम तर रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम इंसान एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि आखिर ये पिरामिड्स बने कैसे हैं, लेकिन एएसआई इसको चंद सेकंड्स के अंदर डिकोड करके बता देगा कि आखिर ये कैसे बने थे। दोस्तों यहाँ पे मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि आज के दिन तक जो एआई मार्केट के अंदर मौजूद है वो एएनआई है यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जबकि एजीआई अभी तक थ्योरेटिकल है और एएसआई बिल्कुल ही एक फिक्शन है। दोस्तों ये तो हमने अभी एआई की टाइप्स को कैपेबिलिटी के लिहाज से डिस्कस किया, लेकिन अब हम एक और इंटरेस्टिंग मोड में दाखिल होने वाले हैं, क्योंकि अब हम एआई की टाइप्स को फंक्शनैलिटी के लिहाज से डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एआई का जो मशीनरी सिस्टम है वो कैसा होता है। तो फंक्शनैलिटी के लिहाज से एआई की जो पहली टाइप है वो है रिएक्टिव मशीन्स एआई। दोस्तों ये वाला एआई मेमोरी स्टोर नहीं करता बल्कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक डिसीजन लेता है और रिएक्ट करता है। इसको ना तो पास्ट से कुछ लेना देना है और ना ही इसको फ्यूचर से कुछ मतलब है, ये बस प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। लेकिन आप इसको कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 1997 में IBM कंपनी की एक रिएक्टिव मशीन डीप ब्लू नामी एक रोबोट ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया था। आप सोचें कि ना तो इसने पास्ट मेमोरी का इस्तेमाल किया कि पीछे कौन सी चालें चली गई थी, इसने सिर्फ अपने मुखालिफ की मौजूदा चाल को देखा और मौजूदा चाल के मुताबिक जो बोर्ड की सूरत हाल है उसके मुताबिक अपनी बेहतरीन चाल दी और यूँ इसने शतरंज के आलमी चैंपियन को हरा दिया। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है लिमिटेड मेमोरी एआई। ये एआई ना सिर्फ मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से रिस्पॉन्ड करता है बल्कि ये मेमोरी भी स्टोर करता है, यानी ये सीखता भी है। इसको आप फुटबॉल के एक ऐसे गोल कीपर की तरह समझें कि जो ना सिर्फ बॉल को रोकता है बल्कि अपने जो मुखालिफ प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से पिछले मैचेस के अंदर जो की जाने वाली चालें थी उनको भी याद रखता है, और इसको याद रहता है कि पिछले मैचेस में इसके मुखालिफ ने इसको किस तरह से डॉज किया था। दोस्तों आज के दिन में हम ये जितने भी एआई चैट बॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं यानी चैट जीपीटी, डीप सीक, क्लाउड वगैरह, ये सारे के सारे लिमिटेड मेमोरी एआई की मिसालें हैं। यानी हमारी जो पिछली कन्वर्सेशंस चैट जीपीटी के साथ हुई हैं ये उनको भी याद रखता है और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ये यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है ये भी लिमिटेड मेमोरी एआई की ही मिसालें हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है थ्योरी ऑफ माइंड एआई। ये एआई अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब ये आएगा तो ये इंसान के जज्बात, इरादे और उसकी सोच को समझ पाएगा। मिसाल के तौर पे ये जेन्युइन मुस्कुराहट और एक तंजिया मुस्कुराहट के दरमियान भी फ़र्क कर पाएगा। उस वक्त एक इंसान अगर किसी थ्योरी ऑफ माइंड एआई से बात करेगा और उसको कहेगा कि यार आज मैं बहुत उदास हूँ, तो ये आगे से कोई जेनरिक सा जवाब नहीं देगा, ये बिल्कुल एक इंसान की तरह बिहेव करेगा। यानी एक इंसान क्या करता है, हम जब किसी की कोई परेशानी सुनते हैं तो हम सिर्फ उसके अल्फाज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते बल्कि हम उसके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं उनको भी देख रहे होते हैं ताकि हम उसको ठीक से गाइड कर सकें। तो ये थ्योरी ऑफ माइंड एआई भी बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव करेगा। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एआई, जिसे कहा जाता है सेल्फ अवेयर एआई। ये वाला एआई जो है अपने आप को, अपने वजूद को महसूस करना शुरू कर देगा। ये समझना शुरू कर देगा कि मैं कुछ हूँ, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। जैसे हम आज अपनी सहूलियात के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं, नित नई इजादात इंसान करने की कोशिश कर रहा है अपनी सहूलत के लिए, तो ये जो एआई है सेल्फ अवेयर एआई, ये भी बिल्कुल ऐसे अपने आप को एक हस्ती समझ लेगा, अपने आप का एक अलग से वजूद महसूस करेगा इस कायनात के अंदर। और उस वक्त ऐन मुमकिन है कि जैसे आज हम एआई को अपने लिए ख़तरा समझ रहे हैं, उस वक्त ये एआई हम इंसानों को अपने लिए ख़तरा समझ ले और ये इंसानों को ही मिटाने का, ख़त्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, यानी इंसान एआई को इतना पावरफुल क्यों बनाएगा कि वो इंसान के लिए ही फ्यूचर में जाके ख़तरा बन जाए।
तो दोस्तों यहाँ पे ज़रा ये बात आप याद रखिए कि इंसान का जो दिमाग है वो कितना एडवेंचरस है, ये कितना मतलब है एडवेंचर पसंद करता है। बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा होता है ना, उसको शौक़ होता है चीज़ों को तोड़ मोड़ के देखने का कि इनके अंदर क्या है, तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। एडवेंचरस माइंड है इंसान का। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि इंसान ऑलरेडी अपनी जो तबाही के हथियार हैं अपने हाथों से बना चुका है, जैसा कि एटॉमिक बॉम्ब्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह। तो ऐन मुमकिन है कि इंसान एआई के बारे में भी ये खतरनाक तजर्बा करने से बाज ना आए। दोस्तों वीडियो के एंड पे मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अभी तक जो एआई एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ एएनआई एग्जिस्ट करता है, अगर कैपेबिलिटीज़ की लिहाज से बात करें। और अगर हम फंक्शनैलिटी के लिहाज से बात करें तो एआई की दो टाइप्स अभी आज के दौर में एग्जिस्ट करती हैं, रिएक्टिव मशीन एआई और लिमिटेड मेमोरी एआई। बाकी जितनी भी एआई की टाइप्स हैं, चाहे वो कैपेबिलिटी के लिहाज से हैं या फंक्शनैलिटी के लिहाज से हैं, वो अभी तक या तो थ्योरेटिकल हैं या फिर वो बिल्कुल फिक्शनल हैं, यानी नियर फ्यूचर में इनके होने का अभी तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब तक कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तब तक उसके बारे में यही महसूस होता है कि यार वो चीज़ मतलब नामुमकिन सी दिखाई देती है कि यार नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पे आज हम दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के किसी दूसरे कोने में मौजूद इंसान से बात कर रहे होते हैं, और ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि हम उसकी लाइव जो है वो हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, उसको लाइव देख रहे होते हैं। तो आप सोचें कि ये मोबाइल फ़ोन्स और टेलीफोन्स के आने से बहुत साल पहले अगर कोई इंसान ये बात करे कि एक दिन आएगा जब हम हज़ारों मील दूर बैठे हुए इंसान को ना सिर्फ उससे बात कर पाएंगे बल्कि उसको देख भी पाएंगे, तो ये बात उतनी ही नामुमकिन दिखाई देगी जितना कि आज के दौर में हमें ASI नामुमकिन दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे आने वाले चंद सालों में क्या होगा ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द एक अच्छी सी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।